अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। आज के लेक्चर में हम लोग उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और देन इसके फिर सोल्यूशन पे आएंगे। आपने लेक्चर पूरा देखना है, डिटेल के साथ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.1 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि जी राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ब्यूटेन एंड पेंटेन। इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट ए में आपसे पूछा हुआ है उन्होंने ब्यूटेन जो होती है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोगों ने बनाना है, एंड देन पार्ट बी में पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। ठीक हो गया, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले पार्ट ए का सोल्यूशन देख लेते हैं, जिसमें आपने ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए ब्यूटेन का। ठीक है, अब क्योंकि ब्यूटेन जो है वो अल्केन फैमिली का मेंबर है, ब्यूटेन बोलते हैं 4 कार्बन वाली अल्केन को। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया आधा फार्मूला कि C4 मतलब 4 कार्बन होंगे। ठीक है, आगे आपको नज़र आ रहा है ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, एन नज़र आ रहा है ना। तो हाइड्रोजन कैसे काउंट करके लगाते हो आप? एक फार्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होते हैं आपने उस कार्बन को डबल करके 2 ऐड कर देना है, उतने हाइड्रोजन लगते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कार्बन कितने होंगे 4, हाइड्रोजन कितने होंगे 4 को डबल करेंगे जो कि 8 बनते हैं और 2 ऐड कर देंगे तो टोटल 10 बनते हैं। मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा C4H10। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब हम बना लेते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो 4 कार्बन है और आपको पता है अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो हमने 4 कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच कर दिए। ठीक है, फिर ये हमें पता है कि कार्बन जो है वो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है ये अभी एक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, तो ये वाला कार्बन 3 फर्दर बॉन्ड बना सकता है। ये वाला कार्बन एक ये वाला बॉन्ड बना रहा है और एक ये वाला बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 ये फर्दर बना सकता है। ये वाला कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 फर्दर ये भी बना सकता है। फिर इसी तरह ये वाला कार्बन देखो तो ये एक बॉन्ड बना रहा है, ये 3 फर्दर बना सकता है। मतलब कॉर्नर वाले जो 2 कार्बन हैं वो 3-3 बॉन्ड बनाएंगे फर्दर, और ये जो दरमियान वाले कार्बन हैं ये 2-2 बनाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है फर्दर, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना सकता है और दरमियान वाले कार्बन 2-2 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे सारी जगह पे आपने हाइड्रोजन्स अटैच कर देने हैं। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए, 3 यहाँ पे अटैच कर दिए, 2 यहाँ पे अटैच कर दिए और 2 यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये फाइनली 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन वाला अल्केन का आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया, जो कि बेसिकली ब्यूटेन है। ठीक है, समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जो कि पार्ट बी का है, जिसमें आपने पेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए पेंटेन का। पेंटेन 5 कार्बन वाले अल्केन को बोलते हैं, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे इसके साथ? 5 का डबल करें जो कि 10 होता है, 2 ऐड कर दें 12 होता है, तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, इस तरह से ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन।
अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले में हमने 5 कार्बन्स को बनाना है विद सिंगल बॉन्ड्स, कुछ इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जो कॉर्नर वाले कार्बन्स हैं वो 3-3 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और जो दरमियान वाले कार्बन्स हैं वो 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे सारी की सारी जगह पे आपने हाइड्रोजन्स को अटैच कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये देखो 5 कार्बन हैं और टोटल 12 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया पेंटेन का, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.1। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।